हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से दिल खोल कर अपनी क्लास में स्वागत है इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप सभी का वेलकम करता हूं। हार्दिक वेलकम है हमारी अपनी क्लास यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनी क्वेश्चन टैग का। चौथा क्लास है आज। इस क्वेश्चन टैग में हम लोग पढ़ना ये सीखेंगे कि हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे कि हाउ कैन आई सेलेक्ट क्वेश्चंस टैग। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए दिल थाम के रहिए क्योंकि तशरीफ ला रहा है मैं। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ रूल नियम है, बस आज की क्लास में ये खत्म होने जा रही है। क्वेश्चन टैग मतलब क्या समझते हैं ना भाई, 4 क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग को फिनिश कर दिया बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टैग आपसे नहीं बनेगा, बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, बशर्ते बनाने वाले में क्या चाहिए, जिगरा चाहिए, और पढ़ने वाले में जिगरा चाहिए। चलिए तो जिगरा ऑटोमेटिक हम लोग लाते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग में पहला है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर क्वेश्चन टैग ऐसे, पहला ये है सेंटेंस, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा, राइट। सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, क्वेश्चन टैग सर निगेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। और सेंटेंस, चलिए दूसरा इसी के साथ हम लोग पहले में ही हम लोग इसको सेलेक्ट लेते हैं। सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। ओके, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके चलिए एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। बनाना इसका क्वेश्चन टैग है मेरे भाई, बनाना इसका क्वेश्चन टैग है। आई हैव ए पेन, कॉमा लगाएंगे, और इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेंटेंस मेरा अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, निगेटिव होना चाहिए। आई हैव ए पेन तो क्या होना चाहिए, हैवंट, हैवंट आई। जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो वही मेरा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा, अकॉर्डिंग टू उस सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगाएंगे, और बड़े मजे से साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। अभी देखिए एक ये देखिए, आई हैव ए पेन, हैवंट आई। यू रोट ए स्टोरी, यू रोट अ स्टोरी, तुमने एक कहानी लिखी है। ओके अब देखिए यू रोट अ स्टोरी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा भाई V2 है। और हम बता चुके हैं आपको, यदि सेंटेंस का V2 रहे तो क्वेश्चन टैग का जो हम निकालेंगे उधर डिड निकालेंगे, और क्वेश्चन टैग का कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म जो बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो बनेगा, डिड प्लस नॉट मिलके, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिलके जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, तो यहां मेरा निकलेगा डिड, और डिड प्लस नॉट मिलके क्या बनता है मेरे भाई, डिंट। तो यहां यू रोट अ स्टोरी क्या हो जाएगा, डिंट, डिंट यू,
क्वेश्चन, ये आपका हो गया। उसी तरह आई लाइक यू, आई लाइक यू, इसका क्वेश्चन टैग मेरे भाई क्या बनाना है? आई लाइक यू डोंट आई, चूंकि डू निकलेगा, V1 है, डू निकलेगा, डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट डोंट, डोंट और इधर आई। चलिए क्लियर, बिल्कुल। आई लाइक यू, आई लाइक यू डोंट आई लाइक यू डोंट आई। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लिए, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लिए, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लिए। चलिए एक बार इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, यानी सेंटेंस को निगेटिव और क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव। यू डू नॉट रीड दिस बुक, यू डू नॉट रीड दिस बुक। क्वेश्चन टैग इसका बनाइए, यू डू नॉट रीड दिस बुक, यानी डू यू। हेल्पिंग वर्ब मेरा जो है डू और इधर यू, डू यू। यू डू नॉट रीड दिस बुक, डू यू। बिल्कुल। अगला देखिए, आई कैन नॉट प्ले दिस मैच, I cannot play this match. I cannot play this match. Can I? Yes. Can I? मार दो। I cannot play this match. Can I? I cannot play this match. Can I? तो क्या हो गया यहाँ पे? You do not read this book. Do you? I cannot play this match. Can I? चलिए एक और, they are not watching this movie, वो लोग इस मूवी को नहीं देख रहे हैं। ओके, दे आर नॉट वॉचिंग दिस मूवी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई? आर नॉट अरंट होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा निगेटिव है, तो उधर हमको क्या करना पड़ेगा सर? पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे भाई? आर निकालेंगे, आर और दे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होगा भाई। चलिए इसे लिख लीजिए, हो गया डन। चलिए कॉन्सेप्ट 2, हम लोग कॉन्सेप्ट 2 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 2, ओके। चलिए कॉन्सेप्ट 2 में कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड, ध्यान से, अगर किसी सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए वो मेरा पूरा सेंटेंस निगेटिव है और उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा। उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा सर? पॉजिटिव बनेगा। ओके, अब फिर से, अगर किसी क्वेश्चन टैग के सेंटेंस का सब्जेक्ट निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब सर निगेटिव वर्ड आना चाहिए उस सेंटेंस में। डन, बिल्कुल। अब देखिए यहां पे, जैसे वो निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, अगर किसी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड मतलब ये सभी वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए वो सेंटेंस मेरा पूरा नेगेटिव है, और वो सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना पड़ेगा सर पॉजिटिव। ओके, तो चलिए अब यहां पे नो, अगर किसी सेंटेंस में नो, नो वन, ओके, नॉट,
ओके, नो, नो वन, नॉट, nobody, nothing, no, no one, not, nobody, nothing, few, little, hardly, scarcely, hardly, scarcely, seldom, no, no one, nobody, not, few, little, hardly, scarcely, seldom, rarely, no, no one, not, nobody, nothing, few, little, hardly, scarcely, 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 स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली। अगर ये सभी वर्ड किसी सेंटेंस में मिल जाए मेरे भाई, तो वो पूरा सेंटेंस मेरा निगेटिव होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल। तो बस एक बार और फिर से, नो, नो वन, नॉट, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली। ओके, ये सारे मेरे निगेटिव वर्ड हैं, इसे पहले लिखिए। ओके, एक नाइदर, नाइदर, चलिए ठीक है, लिखिए इसे। चलिए अब एग्जाम्पल के बेस्ड पे हम लोग समझते हैं। वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स, कोमा, इसका क्वेश्चन टैग आप बनाइएगा, इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना, वी हैव नो फ्रेंड्स। चलिए बनाइए, इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, वी हैव नो फ्रेंड्स का क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, हैव, बिल्कुल निगेटिव है मेरे भाई, निगेटिव है, सेंटेंस में नो वर्ड लगा हुआ है। वी हैव नो फ्रेंड्स, हैव वी, क्वेश्चन टैग बन गया मेरा क्वेश्चन टैग। ओके, अगला देखिए, दूसरा 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 एग्जांपल है आपका, हो जाता है ये, नो वन नोज दिस आंसर, नो वन नोज दिस आंसर, नो वन नोज दिस आंसर, इसका क्या क्वेश्चन टैग बनाइएगा, नो वन नोज दिस आंसर, नो वन नोज दिस आंसर, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, नोज लगा हुआ, देखिए यहाँ पे V5 लगा हुआ है, क्या कीजिएगा, डज को बाहर निकालिएगा भाई, डज को बाहर निकलेगा, और नो वन, ये सारे वर्ड अगर लगा हुआ मिल जाए तो उसके लिए हम प्रोनाउन लाते हैं भाई दे, क्या लाते हैं, दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज दे। चूंकि हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम कैसे पकड़ेंगे, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। डन, सो लिखिए, अब चलिए, दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग, NOTHING, दे हैव नथिंग, सॉरी यहाँ पे डू होगा भाई, दे के अनुसार यहाँ डू होना चाहिए, सॉरी, डू दे हैव, देखिए नो वन के लिए हम दे सब्जेक्ट निकालेंगे और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, सो यहाँ पे वर्ब मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा पुल्डल है, तो वर्ब भी हमें पुल्डल देना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। अगला देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग, इसका बनाइए क्वेश्चन टैग, तो दे हैव नथिंग क्या हो जाएगा, नथिंग है, निगेटिव वर्ड है, तो हो जाएगा यहाँ पे भाई हैव और दे, हैव दे, दे हैव नथिंग, हैव दे हैव नथिंग, हैव दे। दूसरा, नथिंग इज योर्स,
नथिंग इज योर्स, कुछ भी आपका नहीं है, नथिंग इज योर्स। अब बताइए नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सारे वर्ड के लिए हम बोले थे आपको क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को चूज करने के लिए बोले थे आपको इट लगाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए नथिंग इज योर्स, तो क्वेश्चन कोमा, ओके। अब इज मेरा निगेटिव है तो इज को हम बाहर कर देंगे। इज इट, नथिंग के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट लाएंगे सर, इट लाएंगे। इज इट, नथिंग इज योर्स, इज इट। एक दो और, जिसे नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, इसका क्वेश्चन है मेरे भाई। तो नाइदर ऑफ अस, देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ अस के अनुसार लगेगा। नाइदर ऑफ अस ऐसे भी आ जाए, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, नन ऑफ अस, या नन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, ओके। तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, तो कॉमा। अब यहाँ पे देखिए हेल्प्ड मेरा V2 है, तो क्या करेंगे, डिड बाहर निकलेगा, बिल्कुल हम बोल चुके हैं डिड को बाहर निकालना, और मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब अस के अनुसार हम क्या निकालेंगे यहाँ सब्जेक्टिव केस, नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू डिड वी, नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू डिड वी। चलिए लिखिए, अगला देखिए, आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट यू, क्या कीजिएगा, कैसे बनेगा, लिटिल है, लिटिल मेरा निगेटिव वर्ड है, लिटिल मेरा क्या है, निगेटिव वर्ड है। आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं, थोड़ा सा जानता हूं, लेकिन जानता तो हूं भाई। आई नो लिटिल अबाउट यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि V1 है, V1 लगा हुआ है, V1 के लिए हम क्या लगाते हैं, डू को बाहर निकालते हैं भाई, डू को बाहर निकाल दो, यानी डू और आई, डू आई। आई नो लिटिल अबाउट यू, डू आई। मेरे भाई आप इसे लिख लीजिए अच्छे से। चलिए इसे लिख लीजिए। अब थोड़ा सा इसका एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिटिल और फ्यू के बारे में, थोड़ा सा उसी के बारे में है। अब यहां पे देखिए, नोट करके यहां दे दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में ए फ्यू या ए लिटिल वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। बात समझ गए, बात समझ गए। अगर किसी सेंटेंस में ए लिटिल या ए फ्यू वर्ड लगा हुआ मिले तो वो पॉजिटिव मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग नहीं देता है। निगेटिव मीनिंग देता है मात्र मेरा लिटिल और फ्यू, जबकि पॉजिटिव मीनिंग देता है ए लिटिल और ए फ्यू। अब यहाँ पे देखिए, तो वही यहाँ पे लिखा है नोट करके, अगर किसी सेंटेंस में ए लिटिल अगर ए फ्यू हुआ लगा हुआ मिल जाए तो ये जो है दोनों मेरा क्या करता है, दोनों भाई मिलके ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। ए लिटिल और ए फ्यू मेरा पॉजिटिव मीनिंग देता है, और इसका क्वेश्चन टैग हमें तो पता है, हमें तो पता है, क्या पता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, इसलिए बी केयरफुल।
क्या केयरफुल रहना है, ए लिटिल और ए फ्यू वर्ड कहीं पे मिल जाए तो भाई सतर्क रहना है। सतर्क क्या रहना, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नहीं तो मात खा जाइएगा और क्वेश्चन गलत बना के चले आइएगा, फिर कहिएगा यार तो हमने तो बनाया था। इसलिए हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। चलिए, ए लिटिल और ए फ्यू, यहां पे देख लीजिए, जैसे आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ चुकी हैं, मैंने कुछ किताबें पढ़ लिया है, या मैं कुछ किताबें पढ़ लिया हूं, या मैंने कुछ किताबें पढ़ चुकी हैं। ओके, अब इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, तो क्या करना है, ये मेरा पॉजिटिव मीनिंग देता है। जैसे ही ए फ्यू या ए लिटिल वर्ड कहीं मिल जाए तो वो मेरा पॉजिटिव मीनिंग देता है और उसका क्वेश्चन टैग मेरा निगेटिव बनेगा। आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, क्या करना है भाई, हैवंट आई, बिल्कुल हैवंट आई। अब थोड़ा सा एक और, यू हैव ड्रिंक ऐसे कर दो, यू हैव अ लिटिल वाटर, आपके पास थोड़ा पानी है, यू हैव अ लिटिल वाटर, यू हैव अ लिटिल वाटर। तो किसका क्या करना है पता है, यू हैव अ लिटिल वाटर, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, कुछ पानी है, मतलब आई मीन कुछ पानी, निगेटिव मीनिंग नहीं, पॉजिटिव मीनिंग, मेरे पास कुछ पानी है ऐसे करके। तो यू हैव अ लिटिल वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा, हैवंट और यू, हैवंट यू मेरा बन गया। तो ये बात को ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, अ लिटिल और ए फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू जो है अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग देता है और इसका निगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग में बनाने वक्त, बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक लिटिल और फ्यू के बारे में थोड़ी सी अगर जानना है, थोड़ा लिक से हट के, तो ये जान लीजिए कि फ्यू मेरा काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि लिटिल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। बस इतना सा ही बात था, अगर कहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं, फ्यू का प्रयोग जो हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन, और जबकि जबकि लिटिल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन, बात समझे, विच कैन बी काउंटेड काउंटेबल नाउन, विच कैन नॉट बी काउंटेड अनकाउंटेबल नाउन, राइट। यानी फ्यू काउंटेबल नाउन, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के मतलब इसका हम लोग प्रयोग कर देते हैं, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। बस ये थोड़ा सा लीक से हटके जानकारी थी मेरे दोस्त। चलिए, काम खत्म, अगला। चलिए अगला, अब जो देखना है, अब भाई देखना है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, जितना कॉन्सेप्ट चल रहा हो चलने दीजिए। ओके, इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या देखना है मेरे दोस्त, इंपैरेटिव सेंटेंस बोले तो क्या, इंपैरेटिव सेंटेंस क्या, एनीबॉडी कोई बताइए इंपैरेटिव सेंटेंस आखिर क्या होती है। सर, जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड का बोध हो, दैट इज कॉल्ड माय इंपैरेटिव सेंटेंस, वो मेरा इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, क्या बोले इंपैरेटिव सेंटेंस,
जिससे ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, एडवाइस का बोध हो और कमांड का बोध हो। ऑर्डर बोले तो जो हम लोग ऑर्डर करते हैं भाई, दिस इज माई ऑर्डर, दिस इज माई ऑर्डर, यू हैव टू गो देयर। हाँ, ये मेरा आदेश है, तुम यहां से जाओ। कम हियर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, बैठो, सिट डाउन, स्टैंड अप, लुक एट मी, लुक इट, ओके, गो देयर, कम हियर, राइट, स्पीक, गो देयर, स्पीक लाउडली, स्पीक स्लोली, सिंग अ सॉन्ग। तो ये सारे मेरे क्या है, ऑर्डर है। जिससे ऑर्डर का बोध हम लोग करते हैं, वो मेरा ऑर्डर कहलाता है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या चीज होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड। कमांड का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो सैनिक लोग का, आई मीन डिफेंस लाइन में सबसे ज्यादा यूजेस होने वाले वर्ड कमांड है, ओके, और ऑर्डर भी। यानी सैनिक या डिफेंस लाइन के द्वारा जो भी दिया जाए ऑफिशियल लेवल पे, दैट इज कॉल्ड कमांड। कहते हैं ना, मूव ऑन, मूव ना, कम फास्ट, फायर, ये सारा क्या है, कमांड है। ओके, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड का जो शो करे वो मेरा क्या कहलाता है भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। रिक्वेस्ट कैसा होगा, टेल मी, रिक्वेस्ट कैसा होगा, सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज डू दैट वर्क, प्लीज गो देयर, काइंडली अटेंशन प्लीज, ऐसे करके काइंडली अटेंशन। ओके, ये सारा वर्ड यानी प्लीज या काइंडली वर्ड किसी सेंटेंस में लगा हुआ मिल जाए तो वर्ड मेरा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, और उस सेंटेंस से मेरा रिक्वेस्ट का बोध होगा। एडवाइस में हम लोग क्या करते हैं, बड़ों को आदर करो, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर चलो, राइट, दूरी बनाए रखो। फिर हम लोग क्या कहते हैं, टेक मेडिसिन रेगुलरली, समय पर दवाई लिया करो, हाँ, सर्व योर कंट्री, देश की सेवा करो, लव योर ब्रदर्स, भाई के साथ मतलब भाई से प्यार करो, राइट, ऐसे करके। हाँ, जितने भी वर्ड जो कि हम लोग सैद्धांतिक वे में क्या करते हैं पता है, सलाह देते हैं किसी को, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, ओके, तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, तो मतलब जो सलाह दे, दैट इज कॉल्ड माय एडवाइस। ऑर्डर भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया, एडवाइस हो गया, और क्या हो गया, कमांड भी हो गया। ये सारे वर्ड को जो शो करेगा वो मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग करते क्या, विल यू या वांट यू लगाते हैं, विल यू या वांट यू लगाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग चुटकियों में हल कर लेते हैं। जैसे देखिए, राइट अ लेटर, ऐसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद ओके। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होगा मेरे भाई, विल यू या वांट यू लगाइए। यानी कैसा इंपेरेटिव सेंटेंस, सर अफर्मेटिव होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव भी बता रहे हैं भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बड़े मजे से लगाइए, विल यू या वांट यू, विल यू या फिर वांट यू, आराम से लगाइए, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए और क्वेश्चन टैग को बना लीजिए। जैसे कि राइट अ लेटर, एग्जाम्पल, राइट अ लेटर, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर। हाँ, उसके बाद इसका क्या कीजिएगा पता है, ये कीजिए और यहाँ पे विल यू लगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन टैग। राइट ए लेटर विल यू, राइट ए लेटर विल यू। पता है, इसी को एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, राइट अ लेटर, हाँ, वांट यू भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वांट यू, राइट ए लेटर विल यू, राइट ए लेटर वांट यू। उसी तरह स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, लाइट की स्विच ऑन करो, स्विच ऑन द लाइट, क्या कीजिएगा, विल यू या फिर वांट यू भी देके आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्विच ऑन द लाइट।
वांट यू, विल यू या वांट यू, हो गया आपका फिनिश। इंपेरेटिव सेंटेंस का जब भी क्वेश्चन टैग आएगा विल यू या वांट यू लगाइए, बड़े मजे से क्वेश्चन टैग बना लीजिए। अब थोड़ा सा इसे लिखिए आप लोग, अब देखिए मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट है ये, बस इसी का इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग अफर्मेटिव देखे, अभी हम देख लेंगे हम लोग निगेटिव। ओके, अब जैसे अगर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा, इसका जो क्वेश्चन टैग बनाओगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन टैग, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा मेरे भाई, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू। समझे? इंपेरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा, विल यू लगा के, और बड़े मजे से बनाइए। लेकिन अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग हो तो उसका विल यू या वांट यू, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा वैसे बना लीजिए। विल यू लगा के बनाइए, वांट यू लगा के बनाइए, दोनों से होगा, लेकिन अफर्मेटिव कंडीशन यही रहना चाहिए, अफर्मेटिव रहना चाहिए। और जबकि जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू ही लगा के बनेगा। जैसे डोंट ओपन द गेट, डोंट ओपन द गेट, गेट को ओपन मत करो, हाँ गेट को ओपन मत करो, इसका क्या बनाइएगा, बनाइए आप लोग उधर, डायरेक्ट कुछ सोचा विचारी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना, और डायरेक्ट वांट यू नहीं सर, ये तो निगेटिव है, इधर हमको क्या करना पड़ेगा, विल यू करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ उसी तरह डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, शोरगुल मत करो या हल्ला मत करो, विल यू, हो गया सर। चलिए आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का ये भी हो गया खत्म। चलिए अगला, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो पता है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर से एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो तो वहां हम क्या करेंगे पता है, शैल वी का प्रयोग कर देंगे, वहां हम क्या करेंगे पता है, शैल वी का प्रयोग कर देंगे। अगर क्वेश्चन टैग का इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग शैल वी का प्रयोग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लेटस, मतलब क्वेश्चन टैग इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो, लेट्स, लेट्स से क्या हो, स्टार्ट हो, हिंदी में लिख दो भाई, स्टार्ट हो, अगर किसी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन टैग जो बनेगा इसका क्या बनाइएगा, शैल वी, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरे दोस्त, शैल वी। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, चलो हम लोग साथ साथ नाचते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ नाचते हैं। ओके, लेट अस डांस टुगेदर, तो क्या करोगे यहाँ पे कोमा, और क्या बोले थे, शैल वी, डायरेक्ट आंख बंद करके शैल वी, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। उसी तरह मान लीजिए इसी को अगर हम लोग ऐसे अगर रहता, लेट अस लेट्स डांस टुगेदर, तब पर भी इसका मेरा क्या होता, यही होता, शैल
वी। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। मान लीजिए अगर इसी में रहता लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर, क्या करना? शैल वी, बस शैल वी। लेकिन एक और थोड़ा सा ये अगर रहता तो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। इसका बनाइए आप लोग। बनाइए लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक इसका क्या बनेगा? देखिए इसका आराम से लेट मी स्पीक रहे तो फिर इसका साथ हम लोग क्या करेंगे? विल यू का प्रयोग कर देंगे। सॉरी, विल विल यू, हाँ यह विल यू। तो एक इसको नोट करके कहीं पे लिख लेना है कि लेटस और लेट्स से स्टार्ट हो, लेटस और लेट्स से स्टार्ट हो, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, जबकि 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 लेट के साथ कोई अदर वर्ड, मतलब कि अस को छोड़ के कोई अदर वर्ड लगा हुआ मिल जाए, लेटस, लेट्स या लेट के साथ प्लस हो जाए मी, हो जाए यू, हो जाए देम, हो जाए लेट देम, ऐसे कर करके हो जाए, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा सर विल यू लगा के बनेगा। आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे देखिए क्या बोले थे? लेट मी स्पीक, आराम से विल यू। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। आई थिंक लिख ही लिए होंगे। तो चलिए आपका क्वेश्चन टैग आज यहीं तक खत्म होती है। फाइनली फिनिश क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग खत्म हो गई है। तो जोरदार एक बार पार्टी होनी चाहिए, क्या कि मैंने एक चैप्टर खत्म किया है, आप लोगों ने एक चैप्टर खत्म किया, फाइनली खत्म किया, तो लेट्स मेक अ पार्टी। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं? पार्टी का अरेंज करते हैं, खाएंगे, भरपेट खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, बड़े मजे से खाएंगे। तो ठीक है, तो किस खुशी में खाएंगे? सर मैंने चैप्टर खत्म किया और आपने भी चैप्टर खत्म किया, इस खुशी में खाएं। खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो फाइनली आज आपका चैप्टर खत्म हो गई। क्वेश्चन टैग बी सीरियस, अच्छे से, यानी 4 क्लास में आपका क्वेश्चन टैग फाइनली खत्म, और एक क्लास हम लोग रखेंगे बी प्रैक्टिस का। क्वेश्चन टैग का जमकर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बड़े मस्ती से प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग फाइनली अभी एक क्लास और होगी, वो होगी क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस का। क्वेश्चन टैग का हम लोग जमकर प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, नेवर, कभी नहीं करेगा। क्वेश्चन टैग से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बनेगा, हाँ क्वेश्चन बनेगा, मैं झुकेगा नहीं साला, क्या? तो चलिए, तो ये आपका हो गया फाइनली खत्म क्वेश्चन टैग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले स्मार्ट, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मन लगा के, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, जान से पढ़िए। ओके, वही 8 घंटा याद रखिए, 8 3 24, 8 घंटा पढ़ाई और रेस्ट, जो 16 घंटा बच गया उसमें एंजॉय, कोई अदर काम, लेकिन 8 घंटा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 8 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ओके, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। ओके, बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू।